नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाइना किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और उसमें चाइना का साथ दे रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली। लेकिन अब उनका ये समर्थन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा क्योंकि नेपाल में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है, जनता उनके खिलाफ जुलूस निकाल रही है। और इसी बीच अहम आपको खबर बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेपाल के ओली कह रहे हैं कि मुझे पद से हटाने की कोशिश और साजिश चल रही है, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाने की तैयारियां चल रही है। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ओली लगातार, वो इससे पहले भी कह चुके हैं, भारत पर आरोप उन्होंने लगाया था कि उनको पद से हटाने की साजिश चली, लेकिन इस बार जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इस तरीके की बयानबाजी ओली क्यों कर रहे हैं जब उनका खुद का पद खतरे में है और कभी भी उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि और उनके पास रास्ता नहीं है, या तो पार्टी टूटेगी या फिर उनको इस्तीफा देना होगा। देखिए, ये तो ओली को समझ में आ गया है कि अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो पार्टी टूट जाएगी तो उनको हटा दिया जाएगा। अब वो किसी तरह से सोच रहे हैं कि दो रास्ते वो सोच रहे हैं कि या तो चुनाव हो जाए तो दोबारा से मैं जनता की सहानुभूति जीतूं और जनता के बीच जब जाना पड़ेगा तो कुछ कहूं तो वोट मुझे मिल जाएं। और इसलिए उन्होंने दल विभाजन की बात भी पिछले दिनों कानून पास कर दिया। वो दल विभाजन यही सोच के किया था कि जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो 40% सांसद या 40% पार्टी के जो कार्यकारिणी के लोग हैं उनके बहुमत की वजह से तुम जो है दल विभाजन कर लेना। फिर उन्होंने ये बात सोची इसीलिए है कि जनता के बीच जाऊंगा और कहूंगा कि देखिए, मैं तो जो है भारत के द्वारा कब्जाई हुई जमीन को छुड़ाने के लिए और नक्शा पास किया, जिसकी वजह से मुझे जो है वो हटा रहा है पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के ऊपर आरोप लगा दूंगा, जिससे कि मेरे प्रति जनता की सहानुभूति होगी और मुझे वोट मिल जाएगी। लेकिन ये चाल चलने वाली नहीं है। ये चाल इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि वहाँ ये पता लगा वहाँ की जनता को कि भारत पे तो केवल एक रास्ते को लेकर विवाद है, लेकिन यहाँ तो चीन ने पूरे गांव कब्जा लिए हैं। तो इसको लेकर के जो विरोध हुआ, अब उन्होंने सोचा दूसरा रास्ता क्या है, तो दूसरा रास्ता फिर ये चुन रहे हैं वो इस समय, जो अभी कल की उनकी गतिविधि रही है। और उन्होंने आज सुबह भी वहाँ जो सेना के जनरल हैं, वहाँ के जनरल पूर्णचंद थापा, उनसे मुलाकात की है। और पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये किसी तरह मिलिट्री के साथ मिलकर के पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में होता है कि वहाँ मिलिट्री की ही चलती है, राजनयिक जो बोलने की कोशिश करता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो ये इसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में है। और जनरल पूर्णचंद थापा से मिलना इनका सेना अध्यक्ष से ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी अपने को बचाने के लिए सरकार से मिलकर के ये कोशिश में हैं कि कुछ ना कुछ उससे बात हो जाए। लेकिन ये जानते नहीं है कि सेना के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा। यही सेना के अध्यक्ष हैं जिन्होंने, जनरल पूर्णचंद थापा ने पहले बयान दिया था कि ये जो कार्रवाई है ये ठीक नहीं है। माने वो भारत के साथ है, सेना के जो जनरल हैं, लेकिन ये कोशिश में है कि किसी तरह उनको ये अपने पक्ष में कर लें। तो इन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की तरह अपनी सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का जो आक्रोश है वो इसीलिए इनके विरुद्ध सड़कों पे आया है कि जब ये इनके साथ इन्हीं की पार्टी के लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि पार्टी के अंदर फूट है और पार्टी में पुराने नेता जो वो प्रचंड हैं उनका काफ़ी पकड़ जनता के ऊपर है। तो लोग अब ये इस बात से परेशान हैं, तो कोविड-19 को लेकर परेशान थे कि उसमें लोगों को ना तो राशन दिया, ना उनका इलाज ठीक से हुआ, वो काम कर नहीं पा रहे जो इस समय करने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ भारत जैसे देश से जो उनके हर दुख सुख में मदद करता है, छोटा भाई बड़े भाई मान करके उसको छोटा भाई मान के उसकी हमेशा सहायता करता है, उस देश से आप पंगा ले रहे हो, तो जनता में आक्रोश हुआ है। और इसलिए जनता अब ये चाहती ही नहीं है, ये चाहे सेना का सहारा ले लें, सेना का सहारा लेकर के अगर इन्होंने ये गलती की कि ये प्रचंड को जेल में डालने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने एक लैंग्वेज बोली थी कल मीटिंग में कि जो नेता मेरे साथ हैं वो मुझे बताएं कि मेरे साथ कितने हैं,
तो प्रचंड के साथ कौन कौन है। इसका पूछने का मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि कौन नेता किस खेमे में है। यदि इस मीटिंग में कोई बोल जाता तो शायद इनके दिमाग में ये होगा कि सेना के सहारे से मैं उन सबको जेल में डाल दूं, ये कह के कि ये विद्रोह कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है प्रचंड के ऊपर कि साहब ये जो है राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। तो ये झूठा आरोप है, वो राष्ट्रपति से कोई नहीं हटाना, इनको हटाना है, और इनको भी इसलिए हटाना है क्योंकि ये चीन के इशारे पर चल रहे हैं, चीन के इशारे पर कार्रवाई कर रहे हैं, चीन की गोद में बैठ करके सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये या तो भारत पे आरोप लगाते हैं, या अब ये वो प्रचंड पर आरोप लगा रहे हैं। इस समय इनका हटना तय है। कल सोमवार को फिर से मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में यदि ये नहीं हटे तो फिर बाकी के जो दल हैं, मतलब आप समझ लीजिए बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी वो प्रचंड के साथ हैं, उनके साथ दो विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें वहाँ की नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से विपक्षी है, वो सब मिलकर के तीनों दल वहाँ अपना बहुमत पेश राष्ट्रपति के सामने करेंगे कि भाई हम दल हैं तीन मिलकर के यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, ये अल्पमत में है, इनको हटाओ। इस बात को ये केपी शर्मा ओली जानते हैं कि कितने लोग अब इनके विरोध में आ चुके हैं, जनता विरोध में आ चुकी है, तो इसलिए ये बहाना करके अपनी गद्दी को बचाए रखना चाहते हैं, जिसमें सेना से सहयोग लेकर के ये विद्रोह करने की कोशिश भी करने का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे। जी, लेकिन यहीं पर ओली का बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टी के कुछ नेता उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने बिना नाम लिए प्रचंड के तरफ इशारा किया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए वरना मैं पार्टी तोड़ दूंगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, ये आरोप बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा इसके साथ ही लोग राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ महाभियोग लाने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा समर्थन किया था। भंडारी और ओली के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध भी है। ओली के समर्थन से भंडारी 2015 के बाद से 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ओली को किस तरीके से उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब प्रचंड ने मांग की थी कि इनके पास बहुमत नहीं है और हम बहुमत पेश कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार ये नहीं चला सकते, तमाम तरीके की चीजें सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी राष्ट्रपति ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो ओली कह रहे हैं ये बिल्कुल साफ है। अब राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग आ सकता है, तो ओली के साथ साथ अब राष्ट्रपति की भी छुट्टी होने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब राष्ट्रपति को अगर कोई दल मिलकर के ये कह रहा है कि सांसद जो है हमारे पास ज़्यादा हैं और ये अल्पमत में है और वो प्रस्तुत करने को तैयार हैं, तो ये बात हो चुकी है, क्योंकि ये जो प्रचंड हैं ये राष्ट्रपति से मिलकर के ये सब बातें करके आए हैं। लेकिन राष्ट्रपति अगर अपने पद की गरिमा का ध्यान ना रखते हुए और रिश्तेदारी और मित्रता और पक्षपात करेगा तब वो राष्ट्रपति पद पर रहने योग्य नहीं है। राष्ट्रपति का काम यह है कि जिस दल को बहुमत है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और जिसके पास बहुमत नहीं है उनको हटाया जाए। तो राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं और इसलिए महाअभियोग लाकर उनको भी हटाने की तैयारी अगर है तो ये कार्रवाई न्याय संगत है और इस समय पर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2 लोग मिल जाएंगे कि हमने राष्ट्रपति आपको बनाया था तो आपने प्रधानमंत्री हमें बनाए रखें, ये तो फिर कानून का उल्लंघन हो गया। और इसमें अगर ये मानते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसद की बात है, नहीं तो ये मैटर जो है और बड़ा हो सकता है और इसमें जनता में अंदर आक्रोश हो सकता है। क्योंकि इस समय नेपाल की हालत ये है कि भारत की सख्ती के बाद थोड़ा सा जब से रिश्तों में खटास आई है तो चीज़ों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद जनता में भारी आक्रोश है, सामान की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता को वहाँ कोई साधन नहीं मिल पा रहा है और कोविड-19 में लड़ने से पहले से ही फेल हैं। तो जनता के आक्रोश को देखते हुए ये विद्रोह सड़कों पर अभी आना शुरू हुआ है। आगे आने वाले दिन में ये विद्रोह और तेजी से बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा नेपाल का, ये केपी शर्मा ओली के ऊपर होगा। अगर ये नेपाल में शांति चाहते हैं तो देखिए कुर्सी से ना चिपकें और कुर्सी छोड़ दें तो इन्हीं की पार्टी के लोग
सरकार चलाएंगे, कम से कम वहां लोगों को राहत तो मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ओली को जल्द ही इस्तीफा भी देना पड़ेगा क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।